नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस वक्त दो बड़े राज्य देश के, एक है बिहार आपका, एक है उत्तर प्रदेश आपका, और दोनों में ही सियासी हलचल बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। वो किस तरीके से, एक जगह ये कहा जा रहा है कि तख्ता पलटने वाली है रविवार के दिन, और एक जगह ये कहा जा रहा है कि जो सीट बंटवारा हुआ है उस पर ज्यादा अच्छी सहमति नहीं बन पा रही है और हालांकि एक तरफा फैसला हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी की अगर हम बात करें सबसे पहले तो बड़े बैठकें चल रही थी सपा और कांग्रेस के बीच में, और दोनों के बीच में मंथन हो रहा था कि भाई किसको और क्या सीट मिलेगी, किस तरीके से पूरी रणनीति आगे बढ़ेगी। तो अभी बातचीत का दौर चल ही रहा था, 3 बैठकें हो चुकी थी सपा और कांग्रेस के बीच में, लेकिन कुछ हुआ नहीं, नतीजा आया नहीं, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात बनी नहीं। इधर अखिलेश यादव ने आरएलडी को 7 सीटें दे दी, लखनऊ से प्रत्याशी घोषित कर दिया, और उसके बाद भी जब किसी तरीके की बात नहीं बनी, हालांकि आपको बता दें कि जो 3 बैठकें हुई उसमें अखिलेश यादव मौजूद नहीं रहे। उन बैठकों में राम गोपाल यादव ही नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे थे। अब राम गोपाल यादव नेतृत्व करते हुए नजर आए तो उसके बाद सीधे सीधे अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाई बहुत हो गई बातचीत, बहुत हो गई बैठकें, अब तो बस तंग आ गए, और सीधे उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया कि 11 सीटों के साथ कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है वो आगे बढ़ रहा है। अब इस चीज को कई सारे एंगल्स के साथ देखा जा रहा है। हालांकि जब उन्होंने बात कही थी तो उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं से पूछा गया कि भाई सच्चाई क्या है, थोड़ा बता दीजिए। तो सच्चाई भी उसमें युवा अजय का बयान सामने आया। कई सारे कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उन तक तो कोई जानकारी है नहीं, और दूसरी तरफ जब थोड़ा सा और इनहेंस हुआ बयानबाजी तो उसमें यह कहा जा रहा था कि अब जो यहाँ पर गठबंधन को लेकर बात हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही है, उसमें अभी और बातचीत का दौर बाकी है। अखिलेश यादव की अशोक गहलोत से मुलाकात होगी, राहुल गांधी से मुलाकात होगी, उसके बाद कहीं जाकर जो पूरी तस्वीर है वो सामने आ पाएगी। यानी कि अभी बातचीत फाइनल है। एक तरीके से कांग्रेस का कहना है कि वन साइडेड फैसला है अखिलेश यादव का, कि उन्होंने खुद ही सपना देख लिया, खुद ही यहाँ पे फाइनल कर दिया है, 11 का शगुन दे दिया है 11 सीटों को लेकर। हालांकि आपको बता दें कि जो कांग्रेस है वो 2009 के आंकड़े के हिसाब से 25 सीटों की डिमांड कर रही थी, या फिर उससे ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही थी। और ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए समीकरण तो बताइए ना कि आप उस सीट पर जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो उस पर कुछ खास तस्वीर आई नहीं। तो उसके बाद सीधे सीधे अखिलेश यादव ने कह दिया कि 11 सीटों का शगुन दे दिया है, मान जाते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, दरवाजे यहाँ पर खुले हुए हैं। अब ऐसा ये माना जा रहा है कि ये ऑफर है, एक तरीके से एक्सेप्ट कर लेती है कांग्रेस, देन वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आगे बहुत कुछ तय यहाँ पर भी हो जाएगा। और इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बिहार में इस वक्त गठबंधन को लेकर चल रहा है समीकरण, उसी बाबत प्रेशर पॉलिटिक्स का अखिलेश यादव इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में अब तो कुछ हो नहीं रहा है। ममता बनर्जी अलग नाराज है, राहुल गांधी यहाँ पे सभा करने की परमिशन मांग रहे हैं, वहां से कोई ग्रीन सिग्नल मिल नहीं रहा है, और उसके साथ साथ गठबंधन में होने के नाते भी बाकायदा चिट्ठियां लिखी जा रही है ममता बनर्जी को कि देखिए वहां पर वो आ रहे हैं, और उसके बाद यात्रा करनी है, सुरक्षा मुहैया करवाई। गठबंधन में रहने के बावजूद भी चिट्ठी लिखी जा रही है। वो मसला भगवंत मान ने कह दिया कि पंजाब में कुछ है नहीं कांग्रेस के लिए। उधर दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ डीएमके की, तो वो भी आंखें दिखाती हुई नजर आ रही है कि देखिए कुछ साझा कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है। इधर नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, वो तो उनको लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि हम तो जा रहे हैं भैया अब एनडीए के साथ, लगभग अभी तक छन के यही खबर आ रही है। उस पहलू पे हम बाद में जाएंगे। फिलहाल अगर बिहार यहाँ पे यूपी की बात की जाए तो उनको लगता है अखिलेश यादव को देखिए कि अब कांग्रेस के ऊपर दबाव पूरा बन सकता है। बीएसपी ने वैसे भी रेड सिग्नल दे दिया है, तो कहीं कोई दाल कांग्रेस की गलने वाली है नहीं। एक सीट 2019 में रायबरेली मिली थी कांग्रेस को, तो उस बाबत अब अच्छा मामला है कि सीधे सीधे ट्वीट कर दीजिए, सीधे सीधे सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि जो होगा देखा जाएगा। एक तरीके से उन्होंने कहा है कि देखिए 11 सीटें हमने फाइनल कर दिया आपके लिए, आप राजी हैं तो फिर वेलकम, नहीं है तो चलिए फिर भेंट करूंगी। इसी तरीके से फॉर्मूला अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दे दिया है। अब कांग्रेस के पाले में गेंद है कि अब वो 11 पे सहमत हो जाते हैं, नहीं सहमत हो जाते हैं, या फिर अगर आगे डिमांड करते हैं तो उसके लिए उनको बहुत कुछ बताना पड़ेगा अखिलेश यादव को। यानी कि एक इन दी शॉर्ट ये कहा जाए कि अखिलेश यादव अब इंडिया गठबंधन के पूरी तरीके से अपने आप को बॉस समझने लगे हैं। खासतौर यूपी में तो यही हाल है कि जो हम कहेंगे वही होगा, चिट भी हमारी होगी, पट भी हमारी होगी, और सीटें उनको कौन सी मिलने वाली है ये भी एक बड़ा मसला है
कि आखिर सीट कौन सी है। अमेठी और रायबरेली तो तय मानी जा रही है कि इस पे दबदबा है उनका, लेकिन अब आगे की कौन सी सीट मिलेगी ये भी एक बड़ा मसला है कि सीट कौन सी देने वाले हैं। वाराणसी दे दी जाएगी या गोरखपुर दे दी जाएगी, ये भी एक बड़ी बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि हारने वाली जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में चली जाए। खैर ये अलग है, अभी इस पर कोई खास बात तस्वीर सामने नहीं आई, कयास ही है। लेकिन अब कांग्रेस सबसे पहले 11 पे मानेगी या नहीं मानेगी, ये एक बड़ा सवाल है कि 11 इस पर सहमत हो पाएगी या नहीं। अब यूपी से निकलकर बिहार का रुख करते हैं। बिहार को लेकर ये कहा जा रहा है कि कल जो रविवार का दिन है 28 जनवरी की जो तारीख है बिहार के लिए बड़ी खास रहने वाली है। तख्ता पलट जाएगा और तख्ता पलटने के साथ साथ जो सीएम बनेंगे एक बार फिर से नीतीश कुमार शपथ लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब वो तो पहले से ही मुख्यमंत्री थे फिर से शपथ क्यों ली। बताया जा रहा है कि कल जो गठबंधन है आरजेडी का और जेडीयू का इंडिया गठबंधन के तहत जो बिहार में बकायदा सरकार है उस बाबत वो सरकार गिर जाएगी और आज या फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हो सकता है कि जो नीतीश कुमार है वो इस्तीफे का जो लेटर है वो राज्यपाल को पकड़ा दें और उसके बाद 3 बजे के आसपास या 4 संध्या काल के समय 2 बजे के बाद लंच टाइम के बाद वो एक बार फिर से मतलब सुबह सीएम पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद लंच टाइम के बाद सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। गजब खेल है बिहार का। तो ये अभी वहां पर परिस्थितियां, हालांकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इतनी आसानी से हम नहीं होने देंगे, इतनी आसानी से तख्ता नहीं पलटने देंगे, इतनी आसानी से हम चीजें नहीं बदलेंगे। बयान भी उन्होंने कहा आज जब आरजेडी के विधायकों के साथ बैठक हो रही थी, आरजेडी के विधायकों के साथ बैठक करते हुए तेजस्वी यादव जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी तक तो ऐसा है नहीं कुछ, बाकी नीतीश कुमार हमारे लिए आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। अब अगर ऐसा ही है तो फिर ये नौबत क्यों आ गई। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा मुख्यमंत्री का सम्मान किया है। तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम है फिलहाल यानी कि बिहार में, तो अगर वो कह रहे हैं कि हमने हमेशा ही मुख्यमंत्री का सम्मान किया है, मुख्यमंत्री की इज्जत की है, तो अब उनका ये जो वर्ड है ये भी बड़े सवाल करता है। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी खटपट रही है कि मुख्यमंत्री की बात डिप्टी सीएम मानते हुए नजर नहीं आए हैं। ये सारी परिस्थितियां अभी वहां पर चली रही हैं। वहां पर पहले कल तक जो बयान थे जेडीयू नेताओं के बड़े अलग थे। कल तक ये कहा जा रहा था कि देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं है, सारी मीडिया की खबरें हैं, अफवाह है, ये है वो है। लेकिन आज जो केसी त्यागी हैं जेडीयू के नेता, उन्होंने भी कहा कि देखिए जो गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है वो कांग्रेस ने दिखाया है और इससे ही काफी सारी चीजें तय हो जाती हैं कि जो यहाँ पर केसी त्यागी हैं जो उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस का सामने आया। और इससे पहले नीतीश कुमार भी बहुत बार बात करें, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए अभी हाल ही में, पिछले साल की बात कर ले तो उसके दौरान भी नीतीश कुमार बहुत बार कह रहे थे कि बैठक कर लीजिए, तो कांग्रेस ने कहा कि रुक जाइए भी, हम जरा चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। और उस दौरान भी नीतीश कुमार ने यही कहा कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया इस वक्त इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रही जो उनको काफी चुभती रही हैं। तो इसी बाबत केसी त्यागी का भी आज बयान सामने आ गया कि कांग्रेस जो है गैर जिम्मेदाराना रवैया निभा रही है। उधर मनोज झा की बात कर लीजिए जो कि यहाँ पर आरजेडी के नेता है, उनकी भी बात से कुछ चीजें साफ हो जाती है। आज भी जब वो बैठक से निकले बाहर मीडिया से मुखातिब हुए तो बाकी सारी चीजें तो खैर लबोलुआब ठीक रहा, लेकिन जो एंड में उन्होंने लाइन बोली कि जो आखिरी फैसला होगा वो लालू प्रसाद यादव करेंगे, उससे भी तय हो गया कि अब कल 28 तारीख को 28 जनवरी को क्या कुछ होने वाला है बिहार के अंदर। उधर आपको बता दें कि अभी भले ही इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हो, शिवपाल यादव कह रहे हो कि हम तो चाहते हैं कि भाई नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन के अंदर रहे, पार्टी को मजबूत करे, गठबंधन को मजबूत करे, लेकिन उनको भी पता है अंदर खाने की तस्वीर अब बदल चुकी है। और उसके साथ साथ उधर जीतन मांझी को फोन राहुल गांधी ने खड़का दिया क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कितनी जल्दी इतनी आसानी से सत्ता पलट नहीं होने देंगे। यारिफ रेहान है हमारे साथ और नमस्ते, और उनका बहुत दिन बाद चलिए बेहतर है, बिल्कुल स्वस्थ है, उम्मीद है कि आप भी स्वस्थ होंगे। और उसके साथ साथ आपको बताएं कि फिर उधर बात हम जिनकी कर रहे थे अभी, उन्होंने कहा कि इतनी आसानी से सत्ता परिवर्तन नहीं होने देंगे, तेजस्वी यादव कहते हैं। तो राहुल गांधी ने भी जीतन राम मांझी को फोन खटका दिया और कह रहे थे कि भाई गठबंधन में आइए, मोस्ट वेलकम है। लेकिन अब जीतन राम मांझी का क्या रहेगा, क्योंकि रवैया वो भी बड़ा एक सवाल है। हालांकि जीतन राम मांझी इससे पहले कह चुके हैं कि देखिए सियासत के अंदर कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, तो एक तरीके से वो भी इशारा कर चुके हैं कि अगर न्योता मिलता है तो वो दावत खाने जाएंगे, इस तरीके से है पूरी तस्वीर। तो माना यही जा रहा है फिलहाल कि जो गठबंधन है आरजेडी और जेडीयू का, फिलहाल वो टूटने की कगार पे, दूरियां बिल्कुल बढ़ चुकी है क्योंकि एक जगह ना बैठते हैं, ना उठते हैं, ना बातचीत करते हैं।
और जो गणतंत्र दिवस का पूरा कार्यक्रम रहा उसमें भी दोनों के बीच में काफी दूरियां नजर आ रही थी और इस बाबत लगातार दोनों ही सियासी दलों में बैठकें चल रही हैं और बैठकों के साथ साथ नतीजा भी अब सामने आ चुका है। बस कल का इंतजार है, उसके बाद तस्वीर बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो जानी है कि सीएम 3 बजे शपथ लेंगे नीतीश कुमार सीएम पद की या फिर 4 बजे लेंगे, वो भी साफ हो जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि अगर हम पूरा आंकड़ा अभी तक देखें, खास तौर पर यहाँ पर बात की जाए नीतीश कुमार की, देखिए इससे पहले आपको पता है अभी जो अपडेट मिल रही है उसमें नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है पता ही नहीं है। बिहार में राजनीतिक जो घमासान उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया, उसमें कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि नीतीश कुमार के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, वो भी असमंजस में पड़ी हुई है इस वक्त कांग्रेस। उधर चिराग पासवान का बयान सामने आया, वो कहते हैं बिहार में का बात थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हालांकि ये आसान नहीं है एनडीए के लिए भी, क्योंकि बिहार के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर फिर और भी दावेदारी बढ़ जाएगी। उधर आपको बता दें कि अभी सत्ता परिवर्तन की बात सामने आई है कि उधर जेडीयू के जो नेता हैं वो लालू प्रसाद यादव पर, लालू परिवार पर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं लैंड फॉर जॉब के मामले को लेकर। तो इस तरीके से पूरी चीजें बदल चुकी हैं। हालांकि अगर हम बात करें अभी गठबंधन की, तो देखिए खास तौर पर अगर यहाँ आंकड़ा देखें, देखिए वही मैं कह रही थी कि जेडीयू नेता जो है केसी त्यागी, उनका भी बयान सामने आ गया। अब दूसरों के सहारे अगर हम आंकड़ा देखें ना नीतीश कुमार का, तो 8 बार ये दूसरों के सहारे नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जेडीयू प्लस बीजेपी का अगर आंकड़ा देखें तो 5 बार रहा है, मार्च 2000 में, नवंबर 2005 में, नवंबर 2010 में, जुलाई 2017 में और नवंबर 2020 में, जब ये बीजेपी का सहारा लेकर नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। वहीं अगर आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की बात की जाए तो यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा कम है, मतलब बीजेपी के साथ तो काफी बार इनका रहा और जेडीयू आरजेडी की कॉम्बिनेशन की बात करें तो 3 बार आरजेडी के सहारे ये मुख्यमंत्री बने हैं। फरवरी 2015 की बात कर लीजिए और नवंबर 2015 में, साल में 2 बार जेडीयू के साथ आए भी, जेडीयू के साथ गए भी। अगस्त 2022 यानी कि अभी पिछले से पिछले साल की बात करें तो 3 बार आरजेडी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 5 बार बीजेपी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन चुके हैं। अभी 1994 में आपको बताकर पिछले इतिहास की तरफ थोड़ा सा बात करें ना, तो 1994 में जनता दल छोड़कर समता पार्टी का गठन इन्होंने किया था। फिर 1995 में वाम दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़े थे। फिर 1996 में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन गए। फिर 1996 से लेकर 2013 तक साथ रहे। फिर बीजेपी के साथ 17 साल पुरानी अपनी दोस्ती तोड़ दी, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर फिर पेच फंसने लग गया था। मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ सकते नीतीश कुमार, ऐसा लगता है। और 2015 में आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। 2017 में आरजेडी से नाता तोड़कर फिर से एनडीए में शामिल हो गए। 2022 में एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में आ गए। फिर 2024 में गठबंधन से मोहभंग हो गया तो फिर से एनडीए का रुख करने की सुगबुगाहट है, वो भी कल तक साफ हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए जब इंडिया गठबंधन के अंदर नहीं है कोई, जो नीतीश कुमार है वो किनारा कर चुके हैं, ममता बनर्जी वो किनारा कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी वो किनारा कर रही है, दूसरे सियासी दल है वो भी किनारा कर रहे हैं, तो फिर अब फेस ऑफ द इंडिया गठबंधन कौन होगा? ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अब पोस्टर बॉय वो बन जाए और एक तरीके से मेन फेस वो बन जाए। लेकिन वहां पे भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी को ये बात रास आ जाए ये भी जरा मुश्किल ही है। तो फिलहाल यही है। और उसके साथ साथ नीतीश कुमार को कई बार चीजें खली भी, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर वो इंडिया गठबंधन के साथ आए थे और सभी को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे थे, सभी को एक मंच पर लाए भी और बिहार में इस बाबत बैठक भी हुई। तो पीएम फेस के तौर पर ये माना जा रहा था कि शायद उनको प्रेजेंट किया जाएगा। यही बात अखिलेश यादव भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि अगर वो गठबंधन में रहते तो उनको पीएम का फेस बनाते। लेकिन अगर इतना ही था तो पहले ही ऐलान कर देते ना। यहाँ पे जब बात हो रही थी संयोजक को लेकर या फिर फेस को लेकर, तब जब ममता बनर्जी ने साफ किया मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तो ऑब्जेक्शन उठाते। उस वक्त तो हर कोई चुप्पी साधे बैठा रहा, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव भी चुप्पी साधे में बैठे रहे और यही बात खल गई यहाँ पर नीतीश कुमार को। तो टीस तो बहुत पहले बेंगलुरु में ही पड़ गई थी दूसरी बैठक में, जब चेहरा यहाँ पर पोस्टर लगा और कांग्रेस से कांग्रेस नजर आई, नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो पहली कील तो तब ठुकी, उसके बाद भी कई बार उन्होंने चुनाव से पहले, 5 राज्यों के चुनाव से पहले कई बार उन्होंने कोशिश की बातचीत करने का मौका नहीं मिला, दूसरी कील तब ठुक गई। उसके बाद फिर ये हुआ कि भाई फेस कौन होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ गया, तीसरी कील तब ठुक गई। लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं बोले, चौथी कील तब ठुक गई। संयोजक को लेकर बात हो रही थी, लेकिन फिर ये हुआ कि संयोजक के पास अधिकार क्या थे, 5वीं कील तब ठुक गई।
अब उसके बाद जब इतना दर्द उन्होंने सह लिया तो आगे में उन्होंने साफ कर दिया कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा और अब एनडीए की तरफ रुख वो करने जा रही हैं। ऐसी अभी बिहार की सियासत में पूरी हलचल है। बाकी कल का इंतजार करना पड़ेगा। 28 जनवरी की जो तारीख है बड़ी खास है बिहार के लिए और यूपी के लिए। देखना ये होगा कि अब कांग्रेस की तरफ से क्या रवैया सामने आता है। कांग्रेस 11 सीटों का शगुन कबूल करती है या फिर मांग को और बढ़ाती है, और अगर मान लीजिए मांग बढ़ाती भी है तो क्या समाजवादी पार्टी उस मांग को लेकर राजी हो जाएगी या यहां पर भी खटाई पड़नी तय है। तो फिलहाल इंडिया गठबंधन में चीजें बड़ी बदली सी हैं। आएंगी या नहीं आएंगी वो भी देखना होगा किस तरीके से अब इंडिया गठबंधन की नाव पार लगेगी। मांझी बैठेंगे नहीं बैठेंगे वो भी एक सवाल। तो फिलहाल इंतजार करना होगा 28 जनवरी का और शाम ढंढे पूरी तस्वीर जो है बिल्कुल बिहार में कम से कम साफ हो जानी है। फिलहाल इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।